अब समझो दिन रात की योनि के बारे में। योनि माने रूप, योनि माने चक्र, योनि माने क्या बोलते हैं वो अस्तित्व। अस्तित्व का महत्व क्यों होता है, क्यों क्या बोलते हैं प्रत्येक चीज़ का महत्व होना चाहिए, क्योंकि अस्तित्व नहीं होगा तो कर्म क्या करोगे आप। ठीक है, कर्म यानी सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा इल्यूजन। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति दर्पण नहीं होगा तो आपको अपनी शक्ल क्या ज्ञात होगी, आपको अपने बारे में क्या पता होगी कि आप दिखते कैसे हो। ठीक है, ऐसी स्वयं और अहम। अगर दिन नहीं होगा तो रात का महत्व क्या होगा, रात नहीं होगी तो दिन का महत्व क्या होगा। बट आप यहाँ समझो, दिन रात, जैसे दिन अगर वास्तविक में गए तो दिन हमें दिन लगता है, दिन से ही रात की परिभाषा भी होती है कि पूर्ण दिन में है रात भी आती है, पूर्ण दिन में दिन भी आता है। पर जैसा कि हम जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि दिन एक इल्यूजन है, दिन एक भ्रम है जो प्रकाश से उत्पन्न हो जाता है। सूर्य का प्रकाश धरती में आता है, उसकी आउटर लेयर में फैल जाता है, जिसके कारण हमें दिन प्रतिबिंब होता है। पर वास्तविक में दिन नहीं है, ब्रह्मांड काला अंधेरा है, अर्थात अंधेर है। ठीक है, अर्थात रात असली होती है, जैसे कि हम जानते हैं। पर हमारा मन, हमारा अवचेतन मन ये मानना नहीं चाहता कि रात हकीकत होती है, वह दिन को हकीकत मानता है, क्योंकि शुरुआत से उसको दिन सबसे बढ़िया लगा है। दिन में वो अपने आप को बेहतर रूप से जुगरासु पा पाता है, दिन में उसकी उत्पत्ति हो पाई है। अर्थात वो खुद को इल्यूजन नहीं मानना चाहता, वो खुद को भ्रम नहीं मानना चाहता, इसलिए वो दिन को ज़्यादा महत्व देता है एज़ कम्पेयर टू रात। पर हम वास्तविकता जानते हैं, हम प्रक्रिया जानते हैं कि ब्रह्मांड की प्रक्रिया चलती कैसे है, कि वो रात असली है और दिन भ्रम, अर्थात स्वयं इल्यूजन है हम, और वास्तविक व्यक्ति वास्तविक है जिसको हम इल्यूजन कह रहे हैं। और वो बुरा भी नहीं मानता, उसे मतलब ही नहीं पता, कर्म को कोई मतलब नहीं पता, आप उसे अच्छा को या बुरा को, कर्म कर्म कहलाता है। कहता है रिटर्न दूंगा व्यवहारिक तरह से, मैं व्यवहारिक व्यक्ति हूँ, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ठीक है, ऐसी दिन और रात। अगर बात आई कि भाई दिन और रात का जैसे चक्र होता है तो पूर्ण चक्र होता है पूर्ण दिन। ऐसी क्या दिन के बाद रात नहीं आएगी, आएगी ही आएगी, या रात के बाद दिन नहीं आएगी, आएगा ही आएगा। अगर ये संतुलन बिगड़ा कि दिन और रात में अंतर आने लग गया तो हमारे अस्तित्व में, देखने वाले में भी अंतर आ जाएगा, कि देखने वाला ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें अपने आप में परफेक्ट है। तो यहाँ इम्परफेक्शन भी है कि कहने को तो ये सिमेट्रिकल भी है, अनसिमेट्रिकल भी है, एक पार्टिकली है कि वास्तविक में ये इल्यूजन्स भी है। यहाँ अगर केवल दिन की बात करें तो दिन एक ऐसा रूप भी है जो रात को अंगेलता जा रहा है, रात को दुबका दे रहा है, वास्तविकता को दुबका दे रहा है। तो रात एक ऐसी चीज़ भी है तो दिन के संग, समय के संग बढ़ती चली जा रही है और दिन को निगलते चले जा रही है, अर्थात दिन छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये चक्र है, चक्र बदलता है, अपने दोनों पहलू रखता है। ये बिल्कुल ऐसे समझ लो, पहिया घूम रहा है तो पहिया के दोनों पहलू दिख रहे हैं। आप अगर आप एक पहलू को मानो या दूसरे पहलू में देखो, पहिया तो पहिया ही रहेगा, पहिया तो नहीं बदलेगा कभी भी, पहिया तो पहिया ही रहेगा, व्यक्ति तो व्यक्ति रहेगा, वो स्वयं के रूप में हो या अहम के रूप में हो, वो दिन के रूप में हो रात के रूप में हो। बस यही कहते हैं कि अहम अजन्मा होता है, वो पहले से प्रस्तुत होता है। पर रात ऐसी चंद्र चमकता कैसे है, जब वो सूर्य का प्रकाश अपने आप से रिफ्लेक्ट करता है। चंद्र के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, उसके पास सूर्य का प्रकाश है। और चंद्र क्या बोलते हैं, सूर्य से छोटा भी होता है, अहम अत्यधिक होता है, अहम विशाल होता है, अहम के पर क्या बताओ, क्या सूर्य कभी चाहेगा कि चंद्र मिट जाए? सूर्य चाहेगा मेरा अंत हो जाए पर चंद्र का अंत नहीं हो। पर हकीकत है, अहम बार बार जब भी पनपेगा वो स्वयं के बारे में सोचेगा, वो बार बार जब भी मन के अंदर मन पनपेगा वो अपने मन के अस्तित्व को बचाने की कोशिश करेगा। बेशक उसे पता है ये मिट भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, मैं जो कहता हूँ कि मैं मृत्यु चाहता हूँ, मैं जो कहता हूँ कि मैं क्या बोलते शरीर चाहता हूँ, मैं जो कहता हूँ मैं कि मुझे नहीं जीना इस दुनिया में, मैं जो कहता हूँ मैं कि मेरे को ऐसी चीज़ों में शांति नहीं मिलती, मैं जो कहता हूँ मैं कि मैं अपना अंत करना चाहता हूँ, मैं जो कहता हूँ कि मैं मतलब कि जहाँ भी मैं ऐसी चीज़ कहता हूँ जहाँ और कुछ ना हो, तो जो प्रकृति है, काल है, या ये कह लो अहम है, वो सब चीज़ों को बदल देगा क्रोधित होकर। स्वयं क्यों कहता था बार बार कि अहम आएगा तो पहले देखेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने मेरी रचना को बदलने की कोशिश करी, प्रभावित करने की कोशिश करी, और जैसे पता चलेगा खाल उखाड़ लेगा, क्योंकि अहम एक कल्पना है। वो कल्पना कब प्रस्तुत हो रही है, जब स्वयं सोच रहा है, तो उसे खुद का डर नहीं है, उसे बस केवल वो बनाई चीज़ के लिए, एंटिटी बनी चीज़ के लिए कि एविल्स का एविल डेविल कहलाता है।
कि अहम जो है हमेशा से आप, अगर मैं मान लो, मैं क्यों कहता हूँ कि अगर मान लो मैं अभी शरीर में हूँ, जितना करना है प्रकृति को कर लो, पर अगर मैंने अंतिम वचन जब सुनाता हूँ, प्रकृति के अंदर एक भय जरूर जागृत हो जाता है। कभी ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो सत्य ना हो जाए, कि वो व्यक्ति आ जाए जो प्राण खींच ले। प्रकृति का मूल अंश प्राण भी कहलाता है, प्रकृति को प्राण भी कहते हैं, प्रकृति को जीविका कहते हैं ना, जिसमें सब चीज़ जीव जीते हैं, इकोसिस्टम, पारिस्थिति। तो हर एक पारिस्थिति डर भी रखती है कि उसका समाप्यता ना हो जाए। कभी जो ये व्यक्ति कह रहा है, ये मौलिक अंश जो कीड़ा पनप गया है, कभी ये जो कीड़ा कह रहा है वो सत्य ना निकल जाए, कभी वो अस्तित्व नाश होने के बाद वो व्यक्ति आए जो क्या बोलते हैं नाश कर ही दे। और यही कहते हैं, अगर प्रकृति नहीं मानती तो फिर वो व्यक्ति भी धारण करता है अपना रूप, क्योंकि वो पहले ही कह रहा था, चेतावनी दे रहा था, भय इसलिए जागृत हुआ प्रकृति के भीतर, ताकि पहले ही संवेदन कर दिया जाए कि भाई जिसको बुलाना चाह रहे हो मत ही बुलाओ तो ज़्यादा बेहतर है, यदि आ गया तो तुम नहीं बचोगे। हो सकता है तुम्हें अमरता प्राप्त करा दे और इतनी बार मारता चला जाए कि तुम उसी कष्ट से निकलने की कोशिश करो पर कभी नहीं निकल सको। दिस इज द कर्स ऑफ यू, कि आपको आपका ही कर्स लग जाए। ये बिल्कुल ऐसे है कि मृत्यु मांगने वाले को मृत्यु नहीं मिलेगी पर तर्पण मिलती रहेगी, दुख मिलता रहेगा, है जो अवसर मांग रहा है उसे अवसर तो नहीं मिलेगी पर बाकी सब मिलते रहेंगे। तो ये अनंत कालों का चक्र फंसा दे। तो इसलिए कहा जाता है मौखिक रूप से कि दिन और रात, अगर दिन है तो रात तो आएगी, रात है तो दिन तो आएगा, प्रकृति का संतुलन है, नियम है। पर अगर केवल दिन हो तो पहली बात बता दूँ, दिन भ्रम है, और अगर केवल रात हो तो एक चीज़ बता दूँ, रात उपस्थित है हर जगह, पर बिन दिन के रात का कोई मतलब नहीं है। बिन दिन के रात बोरिंग है, बिन जीविका के, बिन जीवन के, बिन सोचने वाले के ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड तो शुरुआत से वैसे का वैसे ही है। क्या हम जो कहते हैं ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, क्या ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? मानव की चेतना का विस्तार हो रहा है, एक प्रजाति का, एक जीव की सोच का विचार, वो क्या बोलते हैं, वो विस्तार हो रहा है। और सोच किस में पनपती? प्रकृति का, मतलब प्रकृति का विस्तार हो रहा है। प्रकृति जब अत्यधिक बढ़ जाती है, क्या संसार अत्यधिक हो जाता है? संसार कभी भी अत्यधिक नहीं होता, क्योंकि संसार वो उजाला है जो बहुत सूक्ष्म जगहों पर ही पनपता है, सूक्ष्म जगह पर पनपता है। और जब वो विखरित हो रहा होता है तो समय के संग उसकी डेंसिटी कम होते चले जाते हैं, वो गायब हो जाता है, अर्थात वो प्रकृति में विलीन हो जाता है। अर्थात ये बात हकीकत है कि व्यक्ति स्वयं का विनाश स्वयं ही करता है, कोई और नहीं करता उसका विनाश, ना ही कोई और उसे मिटाता, वह खुद का विनाश खुद ही कर देता है। संसार के अंत क्या कोई प्राणी आके उसका अंत करेगा? नहीं, वो स्वयं ही कर लेगा, स्वयं ही अपने आप ऐसी चीज़ें पनपनाएगा, ऐसी चीज़ें करेगा जो उसका अंत कर लेगा। एक आलसी व्यक्ति का अंत उसका आलस ही कर देता है, ये ध्यान रखें। एक गुरु का अंत उसकी शिक्षा ही कर देती है, उसकी ही रची मायाएं कर देती है। ये बिल्कुल ऐसे है। अब अगर आप यूँ कहो कि भाई संसार बुरा है, वो क्या बोलते हैं, नाम क्या है, कि भाई वास्तविकता बुरी है, प्रकृति बुरी है, वो बुरी है, तो एक चीज़ बताओ, एक गुरु ने माया रची, एक कीड़े का रूप रचा और दो चीज़ें सिखानी थी कि देखो मेरा कर्तव्य बनता है, ये जब जीव मेरे सामने है, इस माया को भी कष्ट होता है, ये भी तरफ के दिखाती है, इसकी भी कोई प्रक्रिया, तो इसका भी महत्वाकांक्षा रखो। अगर ये कोई चींटी साथ चल रही है तो क्या तुम इसको मार दोगे? एक बच्चा होगा तो वो नहीं समझेगा, वो उसे मार देगा, कुचल देगा। पर वो कहता है कि देखो इसको कितना दर्द हो रहा है, इसकी जगह अगर तुम हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो पहले उसे व्यवहारिक संबंध का ज्ञान देता है। जब उसे व्यवहारिक संबंध का ज्ञान हो जाता है तो फिर वो उसे कहता है देखो यही चींटी है, अब तुमने ये व्यवहारिक संबंध का जान लिया, पर प्रकृति कहती है कि इसका अंत होना अनिवार्य है, अब इसका अंत नहीं हो रही है, चल रही है, बार बार हर पल चल रही है, तो इसको समाप्ति भी करना तुम्हारा कर्म बनता है। तो परिस्थिति बहुत महत्व रखती है। एक पल में आप किसी बच्चे को शांत नहीं कराओगे और दूसरी पल उसको अशांत कर दोगे। ये शांति और अशांति का ज्ञान ही आपको उचित अनुचित देगा कि कब शांति होनी, कब अशांति। व्यक्ति के चरित्र यही तय करेगी। एक बच्चा रो रहा है, बेफालतू का रो रहा है। अब आप समझो वो अपनी माया ही दिखा रहा है, रंग दिखा रहा है। आप हो सको तो उसके 2 चांटे मार दो और उसे शांत करा सकते हो, या हो सके तो अपने मन में धैर्य रख के केवल कुछ समय पहले प्रतिष्ठा कर सकते हो। उससे क्या होगा, जब वो रोएगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। जब आपने चांटा मारा तो या तो 2 ही चीज़ें प्रकट की होगी, या तो वो अत्यधिक रोएगा कि बेफालतू मुझे और मार दिया, या वो शांत हो जाएगा। और अगर वो शांत हो गया तो उसके अंदर का जो गम था या अंदर का जो दुख था, वो जो अंदर की हार्मोन्स स्टेबल हो रहे थे वो स्टेबल ही नहीं होगी, वो वहाँ स्थिर हो जाएगी, केवल आपकी एक नादानी के कारण कि आपने तुरंत चांटा मार दिया।
और यदि होगा तो हो सकता है कि प्रभाव जो पहले धीरे धीरे रोने के बाद शांत होने थे, वो प्रभाव क्या हो गए, अलग ही डायरेक्शन में मुड़ गए, किसी और डायरेक्शन में। वो गुस्सा हो गया या वो हो गया या क्या बोलते डर गया, सहम गया, अलग तरह का प्रभाव उत्पन्न हो गया। ये परिस्थितियों के एक जाल होता है। या आपने मान के चलो चाटा भी नहीं मारा, आपने कहा उसको उसी की परिस्थिति में छोड़ दो, शांत रह दो, तो हो सकता है समय के संग वो डिप्रेशन हो जाए, वो रोते रोते इतना रोने लग जाए कि उसके आंसू पूछ जाए। मतलब अंदर ही अंदर उसका अलग अलग तरह की प्रक्रिया दिख सकती है ना। एक ही चीज़ से, एक ही तत्व से दो रूप दिख रहे हैं स्वयं और अहम के, तो ऐसे ही दिख सकता है। फिर आपको मान लो कुछ पल बाद आपको वो करना पड़ेगा, तो हर बार चीज़ें रैंडम होगी। आप कितनी भी चीज़ों को नियंत्रण कर लो, आप पूर्ण चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते, ये आपको मानना पड़ेगा। चीज़ों को केवल संतुलन रखा जा सकता है, जैसी है वैसे ही रखा जा सकता है, पर उनको पूर्ण नियंत्रण में लाया नहीं जा सकता। तो फिर यहाँ पे क्या होती है, इम्परफेक्शन पैदा होती है कि कुछ ही चीज़ों को अपने नियंत्रण में ले आओ, पूर्ण चीज़ों को नहीं। क्योंकि जिम्मेदारी हम एक हद तक संभाल सकते हैं, बाकी चीज़ों को हमें भूलना होता है। जैसे एक अतीत आपका क्या करता है जीवन में, प्रत्येक पल आपका अतीत क्या बोलते हैं। अगर आप अपना अतीत नहीं बुलाते, माँ बाप ने सिखाया कि बेटा मांस मत खाओ, अब समय और परिस्थिति ऐसे है कि मांस खाना अनिवार्य है। समय और परिस्थिति ऐसी आई कि गम बुलाने के लिए कोठे में जाना अनिवार्य भी है। समय और परिस्थिति आई, अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर ये होती नहीं, अस्तित्व में नहीं होती ये प्रणालियाँ। यही संतुलन है, ये संतुलन अस्तित्व को तय करता है। ये चीज़ें बेहद आवश्यक है कि आपको ये समझना चाहिए कि रैंडम तो हर जगह रहेगा, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल तो हर जगह रहेगी। आप कुछ भी कर लो, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल रहेगी, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हर बार अनेक होगी, एक नहीं होंगी। तो दिन और रात दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक पूर्ण व्यक्ति कौन व्यक्ति कहला रहा है? 19 वर्ष का व्यक्ति कौन 19 वर्ष का व्यक्ति है? जो दिन और रात की भांति दोनों चीज़ें रखेगा, जो स्वयं और अहम का दोनों रूप रखेगा। क्यों कहा जाता है कि कल्प छाया का शरीर? कल्प छाया का अर्थ है जो वास्तविकता है, पूर्णतः वास्तविकता, जिसका कोई रूप नहीं है, जो बदल नहीं सकता, जिसको ठुकराया नहीं जा सकता, जो हर पल दिखेगा ही दिखेगा, हर पल। ऐसा नहीं है कि स्वयं अहम दिखेगा, अहम स्वयं दिखेगा, नहीं, वो पूर्ण दिखेगा। पूर्ण व्यक्ति के पास सब कुछ होगा। वे चाहे तो एक पत्ता भी ना हिल सके, वे चाहे तो उसके सामने ही वो कहकर भी कि भाई पत्ता ना हिलेगा, फिर भी पत्ता हिल जाएगा। ये चाहिए। आप क्या सोचते हो कि आप ऊपर वाले को यूँ कहकर यूँ कहते हो कि भाई वो फाकंडी वो है, वो स्वयं को कहता है। वो क्यों स्वयं को कहता है? क्योंकि वह कभी अपने अंदर वो प्रभावित है। मैंने कही ना, वो अपने बच्चों को कब दमन करता है? वह ये सोचता है कि बच्चा है तो पिता का अधिकार बनता है कि वो उसको विशेष दे, पर वो मानव भी है। अब मानव कहता है कि मैं मानव के संग समांतरता दिखाऊं, और वो मानव की जगह एक जीव भी है, तो जीव कहता है कि जीव के संग समांतरता दिखाऊं। जीव है तो वो तत्व भी है, तत्व कहता है मैं तत्व के संग समांतरता दिखाऊं, और तत्व भी है तो फिर वो ब्रह्मांडीय अंक भी है। अब ब्रह्मांडीय अंक कहता है, अर्थात अंत रूप के आप रात में समझ जाते हो कि वो बुरी चीज़ बुरी क्यों है, क्योंकि आपने माना बुरी है। तो यहाँ क्या होगा, वो अपने बच्चे का दमन क्यों कर देगा, क्यों उसको फाड़ देगा? क्योंकि उसकी ही नीति उसके सामने आ जाएगी कि तुम तो समांतरता रखते थे। मैंने कहा ना कि मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे पैनिक अटैक कौन लाती है, जब मैंने कही थी कि मैं अपने ज्ञान को धन के पीछे नहीं भागूंगा और इल्यूजन्स में फंस के मैं अपने ज्ञान से तरीके ढूंढने लग गया। वास्तविक में हकीकत सत्य थी कि मैंने ज्ञान को अभी डायरेक्ट कभी नहीं लगाई। मैं अपनी शिक्षा का कभी दाम नहीं मांगता, कभी भी अपनी शिक्षा का दाम नहीं मांगता। मैं शिक्षा किसी को भी देने को राजी हूँ, किसी जीव तत्व किसी भी चीज़ को मांगे तो सही, मैं देने को राजी हूँ, कभी नहीं मना करता। पर इनडायरेक्टली मैंने फिर अपनी शिक्षा से, अपनी बुद्धि से तरीके ढूंढने लग गए, और फिर एक जगह में भ्रमित होके या प्रभावित होके या हार्मोन्स के फ्लो में कह लो या किसी भी इंद्रियों के वश में कह लो, मैं अपने आप से ये सवाल पूछूंगा, ये भी तो एक तरीके से ज्ञानी है जो धन में परिवर्तित कर दो, या फिर मन को खाएगा, या फिर जब आप वास्तविकता जानोगे तो आप की एक मुस्कुराहट जो अभी पनप रही थी वो तुरंत शांत हो जाएगी, सेकंडों में वो गायब ही हो जाएगी। असलियत जानती थी, आपको लगेगा कि जिस चीज़ के लिए मैं काम कर रहा था, जो चीज़ मैं प्राप्त कर रहा था, उसका कोई वजूद ही नहीं है, तो आप एकदम में शांत हो जाओगे, पूर्णतः शांति।
वहाँ छाती है। यहाँ व्यक्ति अपना अंत कर देता है, जहाँ उसकी ही चीज़ उसको ही गुमराह कर देते, भ्रमित कर देते, यहाँ फिर वो मृत्यु की कामना करता है, मृत्यु की इच्छा प्रकट करता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। फिर वो कौन है की जगह पूछता है मैं ऐसा क्यों हूँ। वो हु आई एम की जगह पूछता है वाई आई एम, क्यों हूँ मैं। ऐसे समझो, ज्ञान क्यों एकत्रित करा जाता है, ज्ञान क्यों इकट्ठा करा जाता है, डेटा क्यों इकट्ठा करा जाता है। जब भी हम कर्म करते हैं तो कर्मों से हम प्रभावित हो जाते हैं, हम अपनी वास्तविकता भूल जाते हैं। जब एक व्यक्ति शांत होता है, स्थिर होता है, तो वो सोचता है कि 4 पैसे कमाने से कोई फ़ायदा नहीं, 1 पैसा कमाओ जीवन के लिए, तो एक जगह जियो जीवन के लिए, ठीक है। मतलब दुख लो, काम करो, और दूसरे पल सुख लो, आराम करो, ठीक है। ये जीवन का पहलू है। एक पहलू में जो व्यक्ति जीता है वो तो अज्ञानी है, अनिष्पन्न है, और जो दोनों पहलुओं को मानता है वो संतुष्ट है और संतुष्टि है, वो संतुलित है, और संपन्नता संतुष्टि और संतुलित में आता है। पर जब भी हम कर्म करते हैं तो मूलतः हम चीज़ों से प्रभावित हो चुके हैं। जब हम 1 रुपया कमाते हैं तो हम 2 रुपये में उसको परिवर्तित करने की सोचते हैं। फिर हम वहाँ ये भूल जाते हैं कि संतुष्टि क्या थी। वहाँ फिर हमें संतुष्टि चुभने लग जाती है, शांति चुभने लग जाती है, हमें आराम चुभने लग जाता है। महत्वपूर्ण दोनों थे। जब हम स्थिर थे, जब हम शांत थे, जब हम स्थायी थे, तो हमने चिंतन करे थे कि हमें संतुलित करना है और संतुष्टि से रहना है। पर जब हम जीवन जीने लग गए, हम चक्रों में घूमन करने लग गए, तो हम उससे प्रभावित हो गए, और होना अनिवार्य है। फिर आपको संतुष्टि चुभेगी, क्योंकि आप एक पल यूँ सोचोगे चलो ठीक है 1 रुपया कमा लिया, ठीक है। फिर आप आनंद के चक्कर में यूँ सोचोगे, आराम के चक्कर में, कि आज मैं 2 कमा लेता हूँ, आज मैं 3 कमा लेता हूँ, और फिर मैं इकट्ठा आराम ले लूँगा। सबसे पहली बुनियाद आपके मन में यही थी, सूक्ष्म जो पड़ती। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि समय से अपने कार्य पे जाओ, समय से अपना काम करो, तो अगले ही पल वही व्यक्ति अपना काम समय से नहीं कर रहा, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे अभी जो चीज़ चाहिए वो मुझे अभी मिल रही है, मैं अपने वर्तमान को भी जी रहा हूँ, आराम से जी रहा हूँ, आनंद से जी रहा हूँ। एक साधारण मानव और असाधारण मानव में यही तो होती है कि असाधारण मानव चीज़ों से परे होता है, इसलिए वो चिंतन कर लेता है, कल्पना कर लेता है, और साधारण मानव चीज़ों के अंदर होता है। क्या ये मानव गलत है या अंदर और बाहर की अवस्था ही थी? दो अंदर और बाहर की अवस्था ही थी। जब जो चीज़ से प्रभावित था उसके मन और विचार वहाँ पे बदल गए, और जो चीज़ से प्रभावित नहीं था मन और विचार नहीं बदले, स्थगित थे। अब जब यहाँ 2 तरह के मन पनप गए तो ये दोनों आपस में क्या करेगी? विरुद्ध विचार रखेगी। विरुद्ध विचार का मतलब क्या है कि ये पता चलेगा, विरुद्ध विचार का मतलब ये है, जब ये आपस में एक दूसरे को कहेंगे कि समय से कार्य करो, तो वो कहेगा मैं समय से कार्य नहीं करूँगा, मैं अपनी सुखी खुशी को देखूँगा। और जब वो कहेगा ठीक है भाई खुशी से कार्य करो, तो फिर दूसरा व्यक्ति कहेगा समय से कार्य नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो जीवन के चक्र है। मैंने कही ना, आप किसी बच्चे को चुप करा दो या ना कराओ, रैंडम हर पल रहेगा ही रहेगा, एवरी टाइम स्टक रहेगा रैंडम। मतलब आपके करने या ना करने में अनप्रिडिक्टेबल क्यों है वो? जैसे द प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है वो नहीं, वो अनप्रिडिक्टेबल इसलिए जब भी आप कोई आउटकम लोगे तो एक तत्व एक प्रभाव नहीं उत्पन्न करता, अनगिनत प्रभाव उत्पन्न करता है, और अनगिनत अनंत का निर्माण करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अनगिनत आउटकम्स अनंत का निर्माण कर देते हैं। 2 कलर मिलकर एक तीसरा कलर बनना है, पर तीसरा कलर भी उन 2 कलर से और कलर बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए अनंत कलरों का निर्माण हो रहा है। अगर ऐसा होता कि 2 कलरों से एक ही वही कलर बन जाता तो हो सकता था वो 2 कलरों में ही समट के रह जाता। ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर 2 कलर समांतर है और 2 कलरों से 2 कलर एक ही कलर बन रहा है तो एक ही कलर से वापस वही दूसरा कलर बन जाएगा, और ये समांतरता है। पर अगर कुछ अलग बनना है तो वो कलर क्षमता रखता है कि उन 2 कलरों से और कलर बनाने की, अर्थात 3 या 4 कलर बनाने की, और फिर वो बाकी 4 या 3 कलर और क्षमता रखते हैं कि और कलर बनाने की। ऐसी ही सीढ़ी चलती है, जब आप एक सीढ़ी चढ़ते हो तब दूसरी और दूसरी तीसरी, पर अगर एक ही सीढ़ी चढ़ रहे हो और उतर रहे हो तो आप एक ही सीढ़ी पर रहोगे हमेशा। ये क्रम कहलाते हैं, और क्रम क्या है? सीढ़ी चढ़ना।
क्या ये प्रिडिक्टेबल है? हाँ, पर अगर आप एक सीक्वेंस में काम करो, सीक्वेंस में काम करोगे तो प्रिडिक्टेबल है, अनसीक्वेंशियल काम करोगे तब अनप्रिडिक्टेबल है। आप कभी सीढ़ी चढ़ रहे हो, कभी उतर रहे हो, तो ये अनसीक्वेंशियल। पर अगर आप सीढ़ी चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो, तो हो सकता है आप ऊंचाई को पकड़ो जहाँ और नहीं पकड़ पा रहे। और लाइफ रैंडम है, आपका मन करे कर्म करो, नहीं करे मत करो। पर दूसरा व्यक्ति फिर आप ही का रूप आपको कहेगा कि कर्म करो, तब क्या करें? क्या करना सही है? पहले आप वजह देखो, फिर आसपास की चीज़ें देखो। क्या अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा काम पे, इस वक्त मैं काम पे जाऊँगा, क्या मेरे काम पे जाना उचित है या अनुचित है? पहले इसकी बुद्धि लो। देखो पैसा वैसा सब धन माया, अगर यूँ सोचते हो आप धन माया सब कुछ रखती है, तो आप सबसे पहले फांसी लगा के मर जाओ अपने आप को, या अस्तित्व का नाश कर लो। क्योंकि फंसी हुई चीज़ में जीना मतलब वही है गुलामी की नस्ल, और गुलामी पसंद नहीं है। जीवन में हमेशा ध्यान रखने, अगर मैं आपको एक खूंटे से बांध दूँ तो आप एक जानवर नहीं हो। आप या तो मरना तय पसंद करोगे या जीना पसंद करोगे। अब मुझे बता दो, जीना पसंद है या मरना पसंद है? मैं तो पुण्य रखता है। अगर बंधना पसंद है तो मैं तो नहीं बंधना पसंद करता, साधारणतः सी बात। तो ऐसा भी नहीं कि हर पल मैं यही चिंता रखूँगा मैं आज़ाद घूमूँ। क्योंकि मैंने कही थी, एक पंछी पिंजरे में है, जब तक पिंजरे में है दुख कम है, पिंजरे से बाहर दुनिया बहुत बुरी है। तो अगर हर पल पिंजरे से बाहर जाने की सोचोगे तो जीवन में हमेशा ध्यान रखना, फिर आपकी मृत्यु हो, पलायन इतनी तीव्र गति से होगी कि आप कभी चिंतन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जिम्मेदारियां छोड़ के भागे हो। क्या था, एक पंछी को चिंतन केवल ये करनी थी कि पिंजरा केवल मेरे लिए एक दंड है प्रभु है, तो पिंजरा खोलो, मैं एक चक्कर मार के आऊँगा वापस अपने पिंजरे में। तो मैं पिंजरे की अनुभूति भी लूँगा और उस चीज़ की भी। अनुभूति स्वयं से ली जाती है और अनुभव दूसरों से प्राप्त किया जाता है, दूसरों द्वारा प्राप्त किया जाता है। दूसरे के से अनुभव मतलब किसी वस्तु पे अनुभव हो गया, किसी वस्तु का एक्सपीरियंस हो गया। क्या खुद का एक्सपीरियंस होगा, खुद का अनुभव होगा? नहीं, खुद की तो अनुभूति लोगे पल पल। और यही महत्वपूर्ण लगता है जीवन में। ये सब सांसारिक चीज़ें हैं, जीवन में आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको व्यक्ति, आप वजह ही नहीं देखोगे, और अगर आप यूँ सोचोगे, जैसे मैं अभी सोचता हूँ कि क्या मेरी जो जीवन है केवल कि मेरा मौलिक धर्म केवल स्कूटी की EMI भरने को पैदा हुआ है? नहीं, जब तक बढ़ रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ। नहीं मन करा तो सीधा जमुना में जाके कूद जाऊँगा। जमुना अपने आप बता देगी क्या जीना है नहीं जीना है। आउटकम जब तक मैं जीना चाहता हूँ जीऊँगा, और नहीं जीना है तो सीधी सी बात है, दमन करने में पल पल भी सर नहीं लगाता। ये मेरी परिस्थिति महत्व रखती है कि क्या मेरे को अभी क्षण भर में मरना ही नहीं मरना, और क्षण भर में ये मेरी जिम्मेदारियाँ मुझे बताएगी क्या मुझे अभी टिके रहना ही नहीं रहना। मेरे नीति मुझे बताएगी क्या मुझे जीना ही नहीं जीना। अगर कर्म लिखा होगा तो जीऊँगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं जीऊँगा, और चाहकर भी नहीं मर सकता। यमुना कभी नहीं कहती आपको, यमुना में जब आप कूदते हो तो यमुना कभी नहीं कहती कि मैं आपको मारूंगी ही मारूंगी। हो सकता है चांसेस वो भी है कि आप बच भी जाओ। तो जब वो अनप्रिडिक्टेबल है तो लाइफ क्यों नहीं प्रिडिक्टेबल? लाइफ कैसे प्रिडिक्टेबल है? फ्लूइड ही तो है पूरी दुनिया। तो जीवन में मुझे अभी मेरे लाइफ के हिसाब से मुझे मेरा पर्पस ये वक्त मेरे लिए लग रहा है तो मैं अपने लिए व्यर्थ करूँगा। बेशक अब सांसारिक चीज़ कोई के कहे, मुझे गैर जिम्मेदार कहे या कोई भी कुछ कहे, मैं उससे ज़्यादा कमा लूँगा एज़ कम्पेयर अलग समय में। और हकीकत है, मुझे मूल्यांकन कोई महत्व नहीं रखता, कोई भी चीज़ मुझे स्वयं महत्व रखता अपने आप। मैं वजह देखता हूँ, मेरी वैज्ञानिक दृष्टि मुझे कहती है अभी जाना सही नहीं है, उचित नहीं है। और अगर मैं अभी भी गया तो मैं चीज़ें इतनी बेकार करके ले आऊँगा कि सामने वाला अपने कहने हुए निर्णय से पछताएगा पल पल। कि मैं समय पे कार्य करता हूँ, मैं बाल भी कटवाता हूँ तो स्थिति और समय तय कर देता हूँ कि इस समय कटवाऊँगा, इससे पूर्व कटवाए तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा स्वयं ही। इसलिए मेरी तारीखें बिल्कुल सटीक रहती है कि मेरे को बाल कटवाने में इस दिन कटवाऊँगा, मैं ये करूँगा तो इस दिन करूँगा। और अगर किसी व्यक्ति ने उसमें तालमेल करने की आवश्यकता करी तो सबसे पहले उसी का अंत होगा। और ये अनिवार्य है कि मैं मौलिक प्रावधानी व्यक्ति हूँ, ऐसी पैदा नहीं हुआ कि अगर गैर जिम्मेदारी मेरे सामने दिखाओगे तो अंत भी आपका उसी तरीके से होगा किसी भी चीज़ को। या हम कि हमारी स्थितियाँ तय करती है हमें कि हम कब क्या करें। तो इसका मतलब ये भी नहीं चीज़ों से मोहित हो जाओ, अत्यधिक प्रभावित हो जाओ, चीज़ें स्वीकार कर लो।
पर चीज़ें ना तो अंधविश्वास करो, केवल विश्वास करने को कहे, और ना ही केवल विश्वास, वो बिल्कुल भी विश्वास ना करो। संतुलन जियो। मैं काम पे क्यों नहीं जा रहा, मेरे पास वजह है क्यों नहीं जा रहा कि इस समय एक तो थोड़ा सा मौसम अभी थोड़ा सुधरा है, पूर्णतः नहीं सुधरा है। दूसरी चीज़, मैं अभी अभी आया। तीसरी चीज़, मैं मन में ये रास्ते में विचार करता आ रहा कि जाना चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने कहा काम कर भी हो सकता है, तो कल मैं टाला क्यों, मुझे अपनी उपस्थिति दिख रही है, नहीं है तो नहीं है, बस सीधी बात, काम मुझे करना है। पर हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है अगर मैंने 2-3 कही है तो वो 2-3 नहीं बदलेगा कि 2 या 3 बजे के बाद मैं जाऊँ ना, 3 बजे के बाद मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, और यदि नहीं जाना हुआ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। जो उपस्थिति है, ऐसी दिन और रात के चक्र ऐसे ही होते हैं, अपने आप में गुमरन कर रहे होते हैं हर पल। मैं यूँ बताना चाहता हूँ कि कभी आप किसी व्यक्ति को समझाओगे कि बेटा ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए, पर हो सकता है प्रकृति यूँ कह रही हो कि आपके बताने का कोई मतलब ही नहीं है, उसको स्वयं से ज्ञात करना था, तो तो प्रकृति आपको वहाँ पे दुख देगी, क्योंकि आपने बेफालतू में उंगली करी। प्रकृति ने नहीं कही थी कि आप जाके किसी को ज्ञान दो, प्रकृति ने कहा था वो स्वयं जानेगा जीव अपने आप ज्ञान, पर आपने उधर क्या करी, आपने कही नहीं मैं इसको सब कुछ बता देता हूँ, फिर प्रकृति आपको दंड देगी। कहते हैं ना स्पॉयलर्स नहीं देने चाहिए, स्पॉयलर्स वालों को बैन कर देते हैं। तो यही चीज़ कि आप अगर स्पॉयलर दोगे ज़िंदगी में, तो जो चीज़ वो उसको खुद से जाननी थी, मैंने कही ना एक किताब में सब कुछ लिखा होगा, तो मैं किताबें इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि किताबों के पन्नों के जो शब्द होते हैं, व्यक्ति फिर उसका डीप मीनिंग नहीं जान पाता कि मतलब क्या है, वो अपनी तार्किक बुद्धि नहीं जागरूक कर पाता। अगर उसे सब कुछ वैसे ही क्या वैसे ही मिल जाए तो उसका महत्व खो देता। और यही हकीकत है ज़िंदगी में। समय अवधि आप तय करोगे अपने समय स्थिति के अनुसार। इसलिए मैं एक जगह यहाँ पे यूँ भी कहता हूँ कि जब आप संसार में हो तो 2 जनों के संग होते हैं, अनेकों जनों के संग होते हैं, तो असमझता पैदा होती है। बेहतर यह अकेले रहो। जब आप अकेले रहोगे तो अकेले को कभी भी आप इतना वो नहीं करोगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप अकेले भी मत रहो। आप हमेशा अपना एक कंफर्ट जोन, एक टाइम पीरियड चुनो कि हाँ मुझे इस समय अकेले रहना है, इस समय मैं इस यहाँ आ जाऊँगा। बस आप उन 2 जगहों पे अपने आप को पलायन करते रहो। अगर कोई स्थिति कहे कि आप उधर मत जाओ, तो आपको बेटा ज़्यादा मत बोल, वरना तेरी तरफ ही नहीं आऊँगा। और यह हकीकत है, संतुलन जीवन में अनिवार्य है, क्योंकि जब आप अपनी दोनों स्थितियों को वो रखते हो तो आप जीवन का मतलब जानते हो। देखो मैं ये बातें इसलिए गहन रूप से कर रहा हूँ क्योंकि कई जगह मेरे ही रूप मुझको ऐसे दिखाए गए कि मैं कुछ विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, और फिर अच्छा नहीं लगता कि एक जगह में सही और गलत का ज्ञान दे रहा हूँ, दूसरी जगह गलत सही का ज्ञान दे रहा हूँ। बाद में हकीकत में तो दोनों मूल्य एक ही थे, सही और गलत और सही। परिस्थिति अलग थी कि सही और गलत में सही आगे था, गलत पीछे था, गलत सही में गलत आगे था, सही पीछे था। पर अगर ध्यान लगाया जाए तो दोनों है तो एक ही। मैं सही गलत को या गलत सही को, पर यहाँ पर पता चला परिस्थिति और क्रम कहलाता है कुछ, कि सही गलत में और गलत सही में अंतर था, एक सूक्ष्म अंतर था, तो सूक्ष्म अंतर पूर्ण अंतर का कारण बन रहा था। तो पहली आए, एक साधारण व्यक्ति यूँ सोचता है, चिंतन करता है, ना 4 पैसे कमा लूँ, 5 पैसे कमा लूँ, या लगातार पैसे कमाऊँ, मुझे ये भरना वो करना है। चिंता मत करो जिंदगी का। वर्तमान संपूर्ण जीवन है, पर केवल वर्तमान ही संपूर्ण जीवन है, ये भी असत्य है। मेरे लिए दोनों तरह के धन बहुत आवश्यक होते हैं, ब्राइट मनी और कॉमन मनी। कॉमन मनी मतलब वो मनी जो सोसाइटी में चलती है, प्रत्येक जगह चलती है, साधारण धन। और ब्राइट मनी मतलब मेरी योग्यता। आज मुझे लग रही है मुझे काबिलियत पानी चाहिए, योग्यता पानी चाहिए, तो सबसे पहले ज़्यादा मैं अपनी प्रायोरिटी, अपने पर्पसेस के बेसिस पर अपनी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा मैं आज दूंगा कि काम पे ना जाऊँ। पर मुझे जीवन में कर्म करनी चाहिए, केवल ज्ञान के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो मैं एक सूक्ष्म भाग भी रखूँगा कि हाँ मुझे एक पल जरूर चले काम पे चले जाना चाहिए। अब ये महत्वपूर्ण तय करा है मैंने, ये तय मैंने करी है, प्रायोरिटी एंड पर्पस। अब ये जो प्रायोरिटी एंड पर्पस मैंने तय करी है,
तो अगर आप कोई व्यक्ति मुझे कितना भी समझा ले, कितना भी बदल ले, वो मेरी प्रायोरिटी और पर्पज़ की आज की दिन की दिनचर्या को बदल नहीं सकता। जैसे दिन और रात का अगर तय है कि दिन इतने समय तक निकलेगा, रात इतने समय तक निकलेगी, ये व्यक्ति इतने समय तक कामयाब बनेगा, तो कोई व्यक्ति कितना भी बदलने की कोशिश करे, भाग्य लेख को कभी बदल नहीं सकता। यह वास्तविकता है। अब यहाँ समझो कि अहम जो है, जो अंधेरा है, रात है या जो काल है, वो अपने आप को स्वयं को जानकर कैसे स्वयं को कब जानता है। हम ये तो जानते हैं कि स्वयं को अहम कब जानेगा, वो स्वयं अहम को कब जानेगा, जब उसका संग बुरा होगा, वो अहम में परावर्तित होगा। पर अहम स्वयं में कैसे परावर्तित होगा, तो आप समझो। एक डार्क व्यक्ति, एक कंट्रोलर क्या करता है, नियंत्रण वाला व्यक्ति क्या करता है, वो पैटर्न जानता है। वो पैटर्न जानता है ये व्यक्ति है, मैं इसको कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ। मान के चलो एक व्यक्ति है जिसके पैर में चप्पल की लकीरें बन रखी है, तो आप उससे अनुमान लगा सकते हो कि जूता नहीं पहनता होगा, ये केवल चप्पल ही चप्पल पहनता होगा ज़्यादा, तभी केवल इसके पैर में चप्पल की आकृति बन रखी है। यही आकृति अगर 10 लोगों के पैर में देखते तो होता था 10 लोग जूते पहनते, 10 लोग। पर अगर आपके अंदर एक स्पेशलिटी होगी, आप उन सब दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके गुण रखते हो, तो केवल आपको किसी और के शरीर को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप केवल अपने शरीर को देखोगे और अपने शरीर से ही बाकियों की गणना लगा लोगे कि बाकी क्या क्या करते होंगे, कैसे कैसे उनके रूप दिखते होंगे। कैसे, मैं चप्पल पहनता हूँ तो मेरे यहाँ पे लाइन बन रखी है साफ। अभी लाइन क्यों बन रखी है, क्या केवल यूँ है कि सूर्य के प्रकाश से टैनिंग हुई? तत्वों के प्रभावों को ही यहाँ पे टैनिंग कह देते हैं। यहाँ वायु भी कम पड़ रही थी, हवा भी कम पड़ रही थी, यहाँ मृदा भी कम सूख रही थी, यहाँ क्या बोलते जल का वाष्प भी कम हो रहा था, यहाँ पसीना ज़्यादा निकल रहा था, और साथ में यहाँ पे गर्मी निकल रही थी चप्पल की। यहाँ पे शायद धूप के कारण वहाँ पे छाया भी पड़ रही थी, यहाँ धूप के प्रभाव के कारण वो जो गर्मी चप्पल की वो थी, वो लेयर भी वो हल्की हल्की इधर हीट दे रही थी, जिसके कारण ये चीज़ बाकी रंगों से अलग दिखने लग गया, बाकी इस क्षेत्र से थोड़ा ब्राइट दिखने लग गया। ये होती है प्रभाविकता। कि चीज़ों को ढकने के बाद यूँ नहीं कि केवल सूर्य के प्रकाश के कारण आपको ब्राइट हो गया। तो आप एक काम करो, अगर केवल सूर्य के प्रकाश की बात है तो काली पन्नी डाल दो। काली पन्नी डालने के बाद और उस काली पन्नी में हवा जा सके, बस उतने छेद छोड़ दो, आप देखोगे तब भी आपके में टैनिंग आ गई। क्या सूर्य का प्रकाश वहाँ पहुँच गया था? नहीं, वहाँ हवा पहुँच गई। तो हवा होगी, सूर्य हो गया, ये बहुत ज़्यादा ऑस्मोसिस कर देते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सुखा देते हैं या बहुत ज़्यादा ऊर्जावान कर देते हैं। तो क्यों कहता हूँ वायु और हवा, वो वायु और ऊष्मा, क्योंकि वायु क्या मानवीय तत्व और जो प्रभावित करे, और ऊष्मा क्या ऊष्मा जो वो है वो ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। क्या पृथ्वी के बाहर प्रकाशित करती है? क्या पृथ्वी के बाहर दिखती है? क्या जब हम ब्रह्मांड अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष हमें गोरा गोरा दिखता है? क्या चमकता हुआ दिखता है? नहीं, अंतरिक्ष काला दिखता है। क्यों? वहाँ कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते, या पार्टिकल होते तो बहुत दूर दूर होते हैं, या एयर प्रेजेंट नहीं होते, पर एयर होती है, सूक्ष्म होती है, पहली बात तो। और दूसरी चीज़, जब हम अंतरिक्ष में होते हैं तो अंतरिक्ष में कोई लेयर नहीं होती, परत नहीं होती, जिसके कारण सूर्य प्रकाश दिखता है। जैसे धरती पे दिन दिखता है, अंतरिक्ष में नहीं दिखता। अंतरिक्ष में ऊपर की लेयर में जाते जाते दिन पतली होती जाती है लेयर, तो सूर्य का प्रकाश ट्रैप नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, हमें काला अंधेरा दिखता है, काला अंधेरा दिखता है। तो यहाँ भी ये चीज़ है, मानवीय चीज़ क्या, एक चीज़ जो प्रभावित कर रही है। अब ये प्रभावित क्या करेगी? क्या टैनिंग जो है हमारे, वो सूर्य का प्रकाश लाता है या हवा लाती है? अधिकांश रूप में हवा लाती है। फिर हम कहेंगे कि रात में तो टैनिंग नहीं आती, रात में तो टैनिंग नहीं आती, रात में हम दिन भर चल रहे होते हैं तब तो टैनिंग आती है ना। तो अब आप समझो यहाँ पे पहली बात, रात हर प्रभाव अलग अलग तरीके का है, अलग तरीके का उत्पन्न करता है। सारे प्रभाव अगर एक जगह करें तो किसी भी चीज़ को डार्क कर देगी। अलग अलग प्रभाव हो गए, अलग अलग रंग दिखाएंगे, जैसे अलग अलग रंग की प्रवृत्तियाँ होती है, अलग अलग रंग अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे चलते हैं। वायु जो काम करेगी वो अलग तरीके का प्रभाव दिखा देगी, वो पूरी बॉडी पे दिखा रही है प्रभाव, तो ज़्यादातर हम नहीं देख पाएंगे उसमें विभिन्नता। सूर्य का प्रकाश कई अंगों, कुछ ही अंगों पर पड़ेगा, तो उसका प्रभाव अत्यधिक दिखेगा। जैसे एक बॉडी बनाने वाला अगर अपने पूरे शरीर की बॉडी बना रहा है तो वो समांतर दिखेगा, वो कहाँ आकर्षित दिखेगा। पर अगर वो कुछ ही पार्ट्स को अपने ग्रो कर रहा है केवल, तो वो कुछ ही पार्ट्स वो क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि बाकी पार्ट्स अनग्रोथेबल है। मैंने क्यों कही ये बात, ये इसीलिए कही थी क्योंकि हकीकत यही है कि एक बॉडी बिल्डर की बॉडी इसलिए चमकती है क्योंकि बाकी पार्ट अंदर दुबके होते हैं। अगर सारे ही ग्रोथेबल हो जाए तो बॉडी उसकी बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे कोई मोटा व्यक्ति चल रहा है। क्यों? क्योंकि सारे पार्ट समांतर दिखेंगे। पर जब
डीप कब दिखेगी, कटिंग कब दिखेगी बॉडी में, जब कुछ पार्ट्स ज़्यादा ग्रोथेबल हो गए, कुछ अनग्रोथेबल। एक अमीर अमीर कब दिखेगा, जब बाकी सब गरीब हो गए। तो यहाँ भी। और दूसरी चीज़, अब कुछ लोग कह के जैसे हम कच्चा पहनते हैं, हमारे अंदर की यहाँ की चीज़ तो क्या बोलते घोड़ी नहीं हुई, ये तो प्रभाव से उत्पन्न है। किसने कहा ये प्रभाव से मुक्त है? यहाँ जो चीज़ें हैं बेसिकली जो सूर्य प्रकाश ने या बाहरी तत्व नहीं प्रभावित करा, पर यहाँ पसीना, यहाँ क्या बोलते जल वाष्प है, जो हमारा वो है अंडरवेयर है, वो ही इतना गंदा होता चला जाता है समय के साथ कि वो कितना प्रभाव डाल देता है। तो प्रभाव तो आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से पड़ते हैं। तो ये कहने वाली बात है, क्योंकि आप अंतर केवल गोरा और काले रंग को क्यों अंतर कह रहे हो? क्योंकि आपको गोरी चीज़ गोरी प्रभावित कर रही है, वो आकर्षित लग रही है, और काली चीज़ काली, बल्कि आकर्षता भी एक तरीके का प्रभाव ही है। जैसे आपको स्वयं और अहम अलग लग रहा है, दिन और रात अलग दिखती है, ऐसी इल्यूजन से ये भ्रम है दोनों के दोनों, अकेले में और दोनों मिलके रियलिटी। तो अगर आप आज बताऊँ अपना, जैसे अभी भी 2:12 हो रहे हैं, यदि मुझे आराम मिला 2:30-3 बजे तक तो मैं जाऊँगा, नहीं जाना हुआ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा आज, क्योंकि आज मैंने सोच रखा है कि आज मुझे काम पे नहीं जाना। आज 400 रुपये से ज़्यादा मेरे लिए महत्व रखते मेरा ज्ञान अनंत काल तक। यदि नहीं महत्व रखते, मैं आज 400 रुपये कमा लूँगा, अगले दिन जमुना जी में जाके कूद जाऊँगा। महत्वपूर्ण ये रखता है मेरे लिए फिर जीवन का हर एक पहलू में। अब अगर हम बात करें ध्यान की, तो स्वयं पे ध्यान लगा के जब पता चला कि हम सबकी तरह बदल सकते हैं, तो अपने में ही पैटर्न देखे। अब पैटर्न कैसे? चप्पल पहनता हूँ, चप्पल की आकृति बनती है। अब जिसके नई आकृति बन रही होगी उसके समझ जाऊँगा जूता पहनता होगा वो। समझ में आया कुछ? मेरे पे मैं चप्पल पहनता हूँ, अब जिसमें मेरी जैसी आकृति बन रही होगी वो तो मान लो चप्पल पहनता है, और जिसमें मेरी जैसे पैर की आकृति नहीं बन रही होगी वो जूता पहनता है। या तो जूता पहनेगा, चप्पल पहनेगा, यहीं से स्वयं एम के रूप में कितना पता चलते। अब चीज़ें विभिन्नता होते चलते, तो मैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस उठाऊँगा जो स्टैटिक होगा हर जगह। कोई नाखून जिसके कुतरे हुए हैं, नाखून किस तरीके से कुतरे हुए, कैसी रिथम में, किस तरीके से बॉडी बन रखी, एक एक चीज़ की बारीकियों को मेमोराइज़ कर लेना ही पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेना होता है। अर्थात MQ स्वयं पे ध्यान लगा के पूर्ण जानता रहता है, हकीकत जान जाता है, कंट्रोलरिंग जान जाता है, नियंत्रण जान जाता है। क्योंकि वास्तविक में जब वो स्वयं पर ध्यान लगाता है, प्रत्येक तत्व पर ध्यान लगाता है, हर एक चीज़ पर ध्यान लगता है, सूक्ष्म चीज़ों पर ध्यान लगाता है, तो सब बारीकियाँ पता चलती चल जाती है। और अत्यधिक तो वो पूर्ण तो वो स्वयं ही है। एक रात जब दिन पे ध्यान लगाना रहता है तो उसे अपने ही दर्पण दिखने लग जाता है। जब एक व्यक्ति दर्पण में अपने आप को देखता है तो उसे अपने चेहरा दिखने लग जाता है। वो जो चेहरा है वो कब दिखा? जब इल्यूजन देखा। तो भ्रम भी आ सकते हैं। अगर कभी दर्पण होता ही नहीं तो क्या वो अपना चेहरा कभी पहचानता? दूसरे लोग देख के कहते व्यक्ति तो ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है, क्या वास्तविक में हुआ था? और वो कल्पना भी ऐसे करता। अब कोई व्यक्ति कहता भाई तुम ऐसे दिखते हो, है ना, इसकी तरह दिखते हो, तो वो व्यक्ति अपने आप को कल्पना कैसे करता? एक इल्यूजन में। ऐसे दर्पण भी आपको जब कुछ दिखाता है तो वो क्या दिखाता है? आपका ही एक प्रतिबिंब दिखाता है, और आप उसी को देखकर अपनी एक असली शक्ल मान लेते हो। पर क्या आप कभी अपनी असली शक्ल देख पाते हो? देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो। देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो कि मैं कुछ दिखता तो हूँगा, मेरी कुछ आकृति। मान के चलो मैं एक ऐसी दुनिया पर जहाँ सब कुछ घनघोर अंधेरा है, तो मैं यूँ तो कहूँगा कि मैं निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है। पर मैं क्या यूँ कह सकता हूँ कि मेरा कभी आकार है ही नहीं? क्या मेरा आकार हो नहीं सकता? क्या मैं आकार धारण नहीं कर सकता? मैं जो सोच बनाऊँगा, जो कल्पना करूँगा, वही मुझे मेरा आकार दिखने लग जाएगा। अर्थात मैं जिस तरीके से पानी को किसी भी रूप में धारण करो वो पानी रहता है, किसी भी बर्तन में धारण कर लो वो उसी का शेप ले लेता है। ऐसे ही कहा जाता है कि अंधेरा जो है वो भ्रमों से पनप रखा है, और भ्रमों में ही समा जाता है। भ्रमों से ही वो दिन का रूप भी ले लेता है, भ्रमों से ही वो रात का रूप भी ले लेता है। दिन रात का चक्र, और दोनों एक दूसरे की महत्वता है। दिन के बिना रात कुछ नहीं और रात के बिना दिन कुछ नहीं। इसी को कहते हैं जब आप अपने अंदर जानते हो, जब आप प्रकाश में जानते हो, तो कहा जाता है अलग निरंजन है काल निरंजन। अलग का मतलब क्या है? अनोखा। अनोखा, ऐसा अनोखा जिसको कोई जानता नहीं है। काल का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ जो हमारे अंदर है। और निरंजन मतलब चीज़ों से परे।
तो ब्रह्मा से परे, हमारी सोच से परे काल, काल निरंजन का अर्थ ये हो गया कि भाई ऐसा अनोखा परे, जो चीज़ों से परे है, चीज़ों से परे है। और साथ में क्या बोलते हैं, ज्योति निरंजन मतलब स्वयं को ही ढूंढ रहा है। जब वो स्वयं में ढूंढता अपने आप को तो ज्योति निरंजन कहलाता है। जब स्वयं में ही अपने आप को देखता है तो वो काल निरंजन कहलाता है। काल निरंजन अलग है, ज्योति निरंजन अलग है। ज्योति निरंजन स्वयं को कहते हैं, काल निरंजन अहम को कहते हैं। ठीक है, जब वो स्वयं को देखता है तो वो ज्योति निरंजन कहलाता है, अतः अहम कहलाता है। ज्योति स्वयं को कहते हैं, सूक्ष्म चीज स्वयं को कहते हैं। निरंजन मतलब उससे परे, ज्योति से जो परे है। तो प्रकाश के, तो एक दिया के भीतर भी आप देखना, ये बहुत एक पुराना मुहावरा है कि जो दीपक प्रति ही जगह प्रकाश उत्पन्न कर देता है, उसकी नीचे ही उसकी छाया होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तविक में चीज़ छायांतरी थी, प्रकाश सिर्फ इल्यूजन पैदा कर रहा था। एक नदी में एक दीपक चला के छोड़ दो, वो नदी में इल्यूजन बनाने लग जाएगा, अपने प्रकाश से ऐसा दिखा देगा कि समुंदर जो है वो तल है, और जब दीपक बुझ जाए तो समुंदर समतल दिखेगा, कि समुंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनादि है। बात करें अगर कि एक और चीज़, जो चीज़ें जान जाता है, जिसकी शंका परे हो जाती है, वो आदि हो जाता है। आदि शंकराचार्य किसको कहा जाता है? आदि शंकराचार्य उस चीज़ को कहा जाता है जिसकी शंका पूर्ण हो जाती है, जिसके मन के डाउट्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसे आदि शंका। और आचार्य का अर्थ यह है जो ये चीज़ ज्ञात कर लेता है। तो आदि शंकराचार्य का मतलब जिसके समस्त डाउट कंप्लीट हो जाए और वो बुद्ध की प्राप्ति कर ले, अर्थात उसे ज्ञात हो जाए कि वह है कौन, वो आदि शंकराचार्य कहलाता है, अर्थात मेरी ही नाम है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? कि ब्रह्मकला और ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ये आत्मा द्वारा। और ब्रह्मचार्य एक कह देते हैं पादिति होती जहाँ ब्रह्मा को ज्ञात कर ले। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ब्रह्मा को नहीं, अगर ब्रह्मा स्वयं हो है, जो आत्मा है, आत्मा जब कोई कला रचती है तो उसे ब्रह्म कला कहते हैं, अतः ब्रह्म कला रच रहा है। ठीक है, और ब्रह्मचर्य मतलब कि आत्मा की कला है। जब भी मैंने कही थी 1008 कलाओं में से मानव केवल 18 कलाओं को ही कर सकता है, 990 कलाएँ मानव से परे होती है, अर्थात वो शरीर में रह के नहीं करे जा सकती। योग सम्मिलित होता है, योग इतना बल रखता है कि मानव शरीर बेशक 40 किलो का है और 5 लाख किलो का पर्वत अपनी उंगली में उठा सकता है। प्रकृति प्राण, वो प्रकृति ताकत दे देती है, बल दे देती है।